क्लास 9th के बहुपद का सर्वसमीका बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो सर्वसमीका में आपके कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूले तो आप लोग नोट कर चुके हैं, है ना। तो एक बार फिर से कर लो, ठीक है ना। एक बार सूत्र सारा फिर से नोट कर लो, देख लो। ये है आपके सर्वसमीका के फार्मूले, ठीक है ना। इतने फार्मूले अगर आपको लर्न हो गए तो समझ लो सर्वसमीका आपके हाथ में है, ठीक है। एक बार देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b, और a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस b, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b एक ब्रैकेट में, a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब सिचुएशन के अनुसार सवाल जैसा बोलेगा, जैसे सवाल की सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से आप चाहे इसको रख सकते हो या फिर चाहे इसको रख सकते हो। तो मतलब दोनों में से एक को आप रख सकते हो सवाल के अनुसार, जैसे आपके न्यूमेरिकल की सिचुएशन रहेगी वैसे ही आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जब वैसे ही सूत्र का यूज करेंगे आप। देखो अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इनटू a प्लस b, या फिर a प्लस b एक ब्रैकेट में दूसरे में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये भी फार्मूले के सिचुएशन के अनुसार है, न्यूमेरिकल की सिचुएशन के अनुसार। चाहो तो इसको रखो, चाहो तो इसको रखो, लेकिन सिचुएशन जो होगी आप वही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वही फार्मूला यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब बराबर a माइनस b सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इनटू a माइनस b, या फिर a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। ये सर्वसमीका के फार्मूले हैं आपके, ठीक है ना। अब आपको पहले इस फार्मूले और इस फार्मूले पर सवाल बताएंगे, है ना। साथ में ये दोनों फार्मूला भी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो पहले फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। देखो सबसे पहले हम आपको इस फार्मूले पर सवाल बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे क्या है, सवाल है आपका 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अगर आप इसे a देखते हो और इसे b देखते हो तो a प्लस b के होल स्क्वायर में जा रहा है ये, तो आप पहले a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र लिखोगे, लिख लिए। और सूत्र लिखने के बाद a के जगह पर 3x, देखो a के जगह पर 3x और b के जगह पर 2y। मतलब सीधा ये कि जहां पर सूत्र में a है वहां पर 3x रखोगे, जहां पर सूत्र में b है वहां पर 2y रखोगे। तो देखो यहाँ पर a है तो a की जगह पर a स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर करेंगे, 2 की जगह पर 2 ही लिखेंगे, 2 और a के बीच में कोई निशान नहीं होगा इसलिए आप गुणे का चिन्ह लगाओगे। तो a की जगह पर 3x लिखोगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाओगे, b की जगह पर 2y लिखोगे, फिर प्लस लगाओगे जो चिन्ह है, फिर b स्क्वायर की जगह पर 2y का स्क्वायर लिखोगे। अब देखो 3x को आप क्या लिख सकते हो, 3x को आप लिख सकते हो 3x गुणे 3x, मतलब 3x का स्क्वायर है ना, तो 3x के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3x गुणे 3x। अब यहाँ पर देखो 3 त्रिका 9, तो 9 हो गया और x गुणे x मिलकर x स्क्वायर, ठीक है। तो 9x स्क्वायर। अब 2 दिया 6, 6 दूना 12 xy और प्लस 2y स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2y गुणे 2y, है ना। तो 2 दूना 4, y गुणे y मिलकर y स्क्वायर। यही आपका आंसर आ जाता है 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ऐसे एक सवाल और देखो, ऐसे दौड़ा के खूब जल्दी में, ठीक है ना। 3x प्लस 3y, 3x प्लस 2y देते हैं, वही तो किए हैं। 4x प्लस 9y का होल स्क्वायर देते हैं। इसे आप a समझो, इसे b समझो, किस फार्मूले में जा रहा है, a प्लस b के होल स्क्वायर में। पहले फार्मूला लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। a की जगह पर 4x रखेंगे, b की जगह पर 9y रखेंगे। तो a की जगह पर 4x रखो
तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा। 2 की जगह पर 2 रखो, a की जगह पर 4x रखो तो 4x गुणे b की जगह पर 9y रखो तो 9y प्लस b की जगह पर 9y रखोगे तो 9y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 4 चौके 16 x स्क्वायर प्लस 2 चौके 8 9 72 xy प्लस 9 9 81 y स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। समझ आया? ये 4 सवाल तुरंत नोट करो और तुरंत इसे लगा के दिखाओ। देखिए, सर्वसमीका का दूसरा पार्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर बताएंगे हम आपको। ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। देखिए, अगर आप इसे a मानते हैं और इसे b मानते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो पहले आप वही फार्मूला लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब a की जगह पर 2x रखेंगे, b की जगह पर 5y रखेंगे। तो a की जगह पर 2x रखो, तो a की जगह पर 2x रखोगे तो 2x हो जाएगा और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा। माइनस 2 की जगह पर 2 रखो गुणे a की जगह पर 2x रखोगे तो 2x लिखोगे गुणे b की जगह पर 5y रखोगे तो 5y लिखोगे और प्लस b की जगह पर 5y रखना है तो रखो, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाओ। ठीक है, अब देखो 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 पंचे 20xy प्लस 5y का स्क्वायर मतलब 5 25y स्क्वायर। आंसर आ गया। समझ गए? अब इसी में के 4 सवाल हम आपको देंगे, तुरंत उसे लगाकर दिखाओ 4 मिनट में। 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर पहला हो गया और दूसरा हो गया 8x माइनस 4y का होल स्क्वायर, तीसरा हो गया 16x माइनस 8y का होल स्क्वायर, चौथा हो गया 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये 4 सवाल तुम्हें तुरंत लगा के दिखाना है 4 मिनट में, हो सके तो 2 ही मिनट में लगा डालो। ठीक है, आपको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में बताएंगे अब सवाल हम। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखो इस फार्मूले पे सवाल हम कैसे लगाते हैं। ठीक है ना, आपको सूत्र सवाल मान लो दे दिया गया 3x प्लस 2y प्लस 5z का होल स्क्वायर। आप इसे a मानो, इसे b मानो, इसे c मानो, तो समझ लेना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे जा रहा है। तो रखो, पहले फार्मूला लिखोगे आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमें पता है कि हम a की जगह पर 3x रखेंगे, b की जगह पर 2y रखेंगे, c की जगह पर 5z रखेंगे। तो a की जगह पर 3x रखो, स्क्वायर लगा है तो लगाओ, b की जगह पर 2y रखो, स्क्वायर लगा है तो लगाओ और c की जगह पर 5z रखो, स्क्वायर लगा है तो लगाओ, प्लस 2 की जगह पर 2 रखो, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह लगाओ, a की जगह पर 3x रखो, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह लगाओ, b की जगह पर 2y रखो, प्लस की चिन्ह पर प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 की जगह पर 2 का चिन्ह लगाओ, गुणे b की जगह पर 2y रखो और c की जगह पर 5z रखो, प्लस 2 की जगह पर 2 रखो, गुणे c की जगह पर 5z रखो, गुणे a की जगह पर 3x रखो। ठीक है, अब इसे हल करना शुरू करो। 3 3 जार 9x का स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4y का स्क्वायर प्लस 5 5 जार 25z का होल स्क्वायर, मतलब 3 3 का 9 5 25 और 2 दूना 4 y का स्क्वायर। अब प्लस 2 3 6 दूना 12xy प्लस 2 दूना 4 पंचे 20yz प्लस 2 पंचे 10 3 30zx। आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया?
दूसरा देखते हैं, जैसे मान लो सवाल में कहीं कहीं पे माइनस दे देता है ना, तो माइनस का फार्मूला तुम्हें पता नहीं है, तो उसे कैसे लगाएंगे ये देखो। देखो जैसे दे देता है हमको 3x माइनस 2y प्लस 5 ये देता है, इसका होल स्क्वायर। तो पहले तो आप फार्मूला रखोगे, है ना, फार्मूला पहले लिखोगे आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां पर ये देखना है कि a के जगह पर हमें 3x रखना है, b के जगह पर माइनस 2y रखना है, ठीक है ना, b की जगह पर माइनस 2y रखना है और c की जगह पर 5 रखना है, ठीक है ना। तो a की जगह पर 3x रखो, स्क्वायर लगा है तो लगाओ, b की जगह पर माइनस 2y रखो, स्क्वायर लगा है तो लगाओ, और c की जगह पर 5 रखो, स्क्वायर लगा है तो लगा दो, प्लस फिर देखो 2 की जगह पर 2 रखना है, गुणे a की जगह पर 3x रखना है, गुणे b की जगह पर माइनस 2y रखना है, फिर प्लस 2 की जगह पर 2 रखो, गुणे b की जगह पर माइनस 2y रखो, गुणे c की जगह पर 5 रखो, प्लस 2 की जगह पर 2 रखो, गुणे c की जगह पर 5 रखो, गुणे a की जगह पर यहां से 3 रखो, 3x। अभी देखिए 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x का स्क्वायर, प्लस माइनस 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y का स्क्वायर, प्लस 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे 2 3 6 दूना 12 तो लिखेंगे आप, लेकिन ये देखो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस और प्लस के गुणा माइनस हो जाएगा, 2 3 6 दूना 12xy। यहां भी प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 पंचे 20y, क्योंकि y ही है, x है नहीं कहीं पे इसमें, और इसमें कहीं पे माइनस नहीं है, 2 पंचे 10 दिया 30 30x। ये आपका उत्तर आ गया। आशा है कि समझ गए होंगे, ठीक है। क्या इसे समझ में आ गया ये सवाल? तो इसे तुरंत कॉपी कर लो, तुरंत मारो, ठीक है ना। आगे भी हम आपको न्यूमेरिकल देंगे इसमें का भी, ठीक है। देखिए इसमें का भी मैं 4 सवाल देता हूं, ठीक है ना। ये 4 सवाल है, आप इनको 4 मिनट में लगाकर दिखाओ, ठीक है, 4 मिनट।